ऐसी मुकद्दस नमाज जिसको मिलेगी वो छोड़ेगा। आज तो कोई वजह नहीं है छोड़ने की। मौला अली को एक वजह मिली थी छोड़ने को। हमारे पास कोई वजह नहीं है छोड़ने की। खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़ो, पढ़ो। इशारे से पढ़ सकते हो, इशारा भी नहीं कर सकते तो आंख से पढ़ो। आंख से ही खड़े रहो, आंख ही से रुकू कर लो, आंख ही से सजदा कर लो, तो छूट नहीं, छोड़ नहीं सकते। एक बार अली की नमाज छूट गई, मौला अली नमाज छूट गई। बेटा तो नमाज ही में जान दे दे। हुआ यूं था कि मौला अली बैठे थे कि ठीक है मुनासिब वक्त पे पढ़ लूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आ गए, अली के जानू पे सर रख दिया, आंख बंद कर दी, लगा सो रहे हैं क्या। रावी कहता है कि नबी सो गए, असर का वक्त खत्म हो गया, सूरज डूब गया। असर की नमाज अली ने नहीं पढ़ी, न पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा, दर्द दिल आंसुओं में बदल गया। बेचैन आंसू पलकों से बाहर गिरने वाले थे। अली ने पलकों के पट भेड़े, लेकिन बेताब आंसू रुखसारे मुस्तफा पे गिर गए। नबी ने आंख खोली, पूछा अली क्यों रो रहे हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने असर नहीं पढ़ी थी, खता हो गई। रसूल पाक खड़े हुए, हे अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था। रत्नाम वालों मुझे बताओ ये कौन सी अतात है। ये अतात नबी कह रहे हैं, नमाज ना पढ़ना अल्लाह रसूल की अतात है। आपकी हिम्मत है तो नबी के कौल पर फैसला सुनाओ। ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था। इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पश्चिम से पलट आया। अली ने नमाज असर पढ़ दी। ये कहते हैं रावी की बातें हैं। नंबर 1, नबी सो रहे थे, मुझे इसी पर एतराज या सवाल है या एक इजहारे राय है। यार असर का वक्त भी कोई सोने का वक्त है कि जानू अली पे सर रख के नबी सो रहे थे, आंख बंद थी तो रावी को कहना चाहिए था आंख बंद है, सो रहे थे। सोना कोई देख ही नहीं सकता। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आंख मेरी बंद है, क्या मैं सो रहा हूं? तो आंख बंद होना सोना नहीं, सोचने के लिए भी आंख बंद कर सकता हूं। क्या बात है। और फिर रावी नींद नहीं देख सकता, आंखें बंद है ये देख सकता है, नींद नहीं देख सकता। तो रावी ने ये कैसे कह दिया सो रहे थे। इसका मतलब है ये रवायत बंद है आंख, ये तो सही है, लेकिन सो रहे थे ये कयास रावी है। मेरा विजदान कहता है, देखे कितने लोग कैच करते हैं, मेरा विजदान कहता है कि अली नबी सो नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। लाओ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, देखो अली करते क्या है। लाओ थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद करूं, अली करते क्या हैं। क्या मुझे छोड़ करके नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या मुझे छोड़ करके असर पढ़ते हैं, क्या मुझे छोड़ करके रुकू में जाते हैं, क्या मुझे छोड़कर सजदा करते हैं, क्या मुझे छोड़कर इबादत करते हैं। दिल टो रहे थे। और मौला अली ने भी देखा दिया, या रसूल अल्लाह मैं अली हूं, अली मैं उस जमात में नहीं हूं जो आपको छोड़कर नमाज पढ़े, आपको छोड़कर इबादत करे, आपको छोड़कर मस्जिदों में जाए।
बहुत लोग हैं जो नबी को छोड़कर इबादत करते हैं। मैं अली हूं अली, न जिंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा न बंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। तो हुआ क्या, नबी खड़े हो गए और डूबा हुआ सूरज पलटा। एक बात मैं सोच रहा था कि रसूल पाक को तो इख्तियारात तशरीई है, कानून साजी का हक है, वो ये कर सकते थे कि बिलाल अली की असल कज़ा हो गई है तो तुम ऐसा करो, अजान धीरे धीरे दो और अली से कहते अजान का जवाब मत दो, तुम उसी में असर पढ़, कज़ा पढ़। इसलिए कि डूबे हुए सूरज को पलटाना खेल नहीं है। पूरी दुनिया का सिस्टम दरहम बरहम, भाई ये दुनिया है, ये सूरज है, अब ये डूब गए, यहां अंधेरा हो गया, इधर उजाला हो गया, फिर पलटा दिया, फिर उजाला हो गया, जहां उजाला था फिर अंधेरा हो गया, पूरा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाए सिर्फ अली की नमाज के लिए। दौराने अजान ये नमाज कज़ा पढ़ लेते, नहीं नहीं अली कज़ा नहीं पढ़ेंगे। देखें कितने लोग दिल में महसूस कर पाते हैं वजह जो मैं बयान करने जा रहा हूं। नहीं अली कज़ा नहीं पढ़ेंगे। अली मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा किया, मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा किया, अगर कज़ा पढ़ेंगे तो मेरी मोहब्बत रुस्वा हो सकती है। इसलिए मैं इन्हें कज़ा नहीं डूबे सूरज को पलटाऊंगा ताकि अदा पढ़ें और दुनिया समझ जाए कि मुस्तफा की मोहब्बत पे नमाज कज़ा नहीं अदा होती है। या रसूल अल्लाह। और एक बात ये पूरा सूबा पूरा प्रदेश सुन ले, हम अली के गुलाम हैं, बेशक जिनको नमस्कार करने के लिए सूरज आया। सुभान अल्लाह। अली का सूर्य नमस्कार देखो, सूरज मौला अली को नमस्कार करता है, अली वाले सूरज को नमस्कार काहे को करें। एक बात और बताता चलूं कि ये जो सूरज है ये किसी की परवाह नहीं करता, नेवर। इसको जब निकलना है निकल आएगा, ऐसा नहीं करेगा कि रतलाम में जलसा जरा लंबा खिंच गया था तो सुबह 6 बजे मत निकलो, 8 बजे निकलो ताकि हाशमी की नींद पूरी हो जाए। कभी ख्याल नहीं करेगा, उसको जब निकलना है निकल आएगा। 6:30 पे निकलना है, 6:45 पे निकलना है तो निकल ही आएगा, 8 बजे नहीं निकलेगा, किसी की परवाह नहीं। अरे ये सहाबाए कराम सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते थे, सिद्दीक़ अकबर टाइम टेबल बनाते थे, सहाबाए कराम, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, कि भैया जनवरी में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, आगे पीछे करते थे। ठंडक में सूरज कब निकलता डूबता है, गर्मियों में कब निकलता डूबता है, फजर कब होगी, मगरिब कब होगी, असर कब होगी, जोहर कब होगी, इशा कब होगी, सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते थे। सिद्दीक़ अकबर भी, फारूक आज़म भी, उस्मान गनी भी, मौला अली भी, इमाम हसन भी, सूरज को देखकर टाइम टेबल। अपनी जिंदगी भर सिद्दीक़ अकबर ने सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाया, जिंदगी भर मौला अली ने सूरज को देखकर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा को मुकर्रर किया। तवज्जो, जब तक नबी पे अली ने कुर्बान नहीं किया अपनी नमाज, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दिया तो सूरज अली को देखने लगा। मैंने पूछा ये सूरज कब डूबेगा, ये सूरज तो कब डूबेगा, का पहले पूछा होता। अब तो मैं अली के लिए वापस आया हूं, अली से पूछो कब असर पूरी होगी।
5 मिनट अगर असर में गया तो मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो मैं 10 मिनट नहीं डूबूंगा, 20 मिनट असर पढ़ते रहेंगे तो मैं 20 मिनट नहीं डूबूंगा, 30 मिनट असर पढ़ते रहेंगे मैं 30 मिनट नहीं, क्योंकि पहले मैं सभी के लिए आता था, आज सिर्फ अली के लिए आया हूं। तो अली से पूछो कब नमाज पढ़ी। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात यानी इस्लाम, ये 4 पिलर्स ऑफ इबादत और 1 ईमान, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान। नमाज, रोजा, हज और ज़कात है ना, ये साथ में खड़े तो हैं, आपस में मिलते नहीं, हग नहीं करते, गले नहीं मिल सकते, ये मुड़ जाए, ये मुड़ जाए, गले मिल जाए, नहीं होता, ऐसे साथ में है। लेकिन ये उंगली इससे मिलती है, ये नमाज, ये ईमान, ये रोजा, ये ईमान, ये हज, ये ईमान, ये ज़कात, ईमान, चारों मिलते हैं ईमान से। अब अगर किसी के पास ईमान ना हो, एक साहब मेरे पास आए कि हुजूर चल करके संगे बुनियाद रख दीजिए, सब तैयारी है? हाँ साहब सब तैयारी है, इंजीनियर सब भी आ गए, लेबर भी आ गए, सरिया भी है, कंक्रीट भी है, सीमेंट भी है। वो कहाँ चल रहा साहब? जमीन नहीं। तो ये सरिया, सीमेंट, ये लेबर, ये इंजीनियर करेंगे क्या जब जमीन नहीं? वही है जमात का है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब है, ईमान नहीं। अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। अबे खंबे के लिए जमीन चाहिए। तो जिन सुन्नी मुसलमानों के पास ईमान है वो नमाज के खंबे को ईमान की जमीन पर गाड़ चुके हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है वो खंबा लिए कभी शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर खंबा लिए घूम रहे हैं। जमीन मिले तो गाड़ू, जमीन मिले तो गाड़ू। मैंने कहा अजमेर जाके तौबा कर ले, जमीन मिल जाएगी। अरे होने दो 55 मिनट। वाह वाह। अभी जब आधा मजमा चला जाए तब बंद हो। जरूरी बात, हम लोग अकीदे में अपने को पंचतनी कहते हैं, और हैं भी हम। लेकिन मैं बैठे बैठे सोचा यार अल्लाह का करम देखो, सुन्नियों पर डबल पंचतनी। कोई एक फिरका है जो सिंगल पंचतनी, और सुन्नी मुसलमान डबल पंचतनी। एक पंजतन वो है जो रसूल के घर से मिली, रसूल के घर से मिली, और दूसरा पंजतन वो है जो रसूल के दर से मिली। रसूल का दर भी और रसूल का घर भी, दोनों पकड़ना होगा। घर पकड़ोगे और दर नहीं तो भीख कहां से लोगे? दर माने दरवाजा, और दरवाजा नहीं पकड़ोगे तो भीख कहां से मिलेगी? सुनो, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन घर से
नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन घर से। दूसरा नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन घर से। हमारे पास नबी हैं, सिद्दीक हैं, फारूक हैं, उस्मान है, अली, हम पंजतनी। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, फातिमा है, हसन है, हुसैन, पंजतनी। तो हम हैं डबल पंजतनी। तो भारत के सिंगल पंजतनियों हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। और मौला अली मुश्किल कुशा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आखिरी नसीहत, 3 जमात है। सबसे टॉप पर जमात अंबिया है, सबसे नीचे जमात अहले सुन्नत है, बीच में जमात सहाबा है। ये 3 जमात है। तो टॉप पर जमात अंबिया है। जमात सहाबा को हक नहीं कि जमात अंबिया पर एतराज करें ना। कोई साहबी नहीं कहेगा हदाता क्यों निकले, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली में क्यों गए ना। अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। हम नबियों का फैसला नहीं करेंगे। जमाते सहाबा नबियों का फैसला नहीं करेगी कि सिद्दीक़ अकबर बैठकर फैसला करे, फारूक आज़म बैठ के फैसला करे नबी का। अब जमाते सहाबा के नीचे है जमात अहले सुन्नत। जमात अहले सुन्नत आपस में लड़ो भिड़ो, दलाल के साथ जो चाहो कहो। जमाते सहाबा पर हमला करने की इजाजत नहीं है। सहाबी में मिले कोई बात नहीं। आयशा सिद्दीक़ा, तैयबा, ताहिरा, मौला अली आपस में सामने सामने, वो जाने उनका रसूल गया। वो उम्मुल मोमिनीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है। देखो, न नबी अमल से बना है, न सहाबी अमल से बनता है। साहबी किसे कहते हैं? जिसने नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वही साहबी है। वही साहबी नबी को देखा, ईमान के साथ मरा, साहबी हो गया। और उसका दर्जा गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, कुतुबुल मदार से भी अफजल। अब क्लियर हो गया ना, बड़ा बड़ा नाम ले लिया मैंने। कौन है साहबी? नबी को देखा, ईमान के साथ गया, दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह कोई रसूल के पास आए, कोई काफिर आए, ईमान लाए, सुबह 10 बजे हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे। 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी है कि नहीं? गौसो ख्वाजा से अफजल हुआ कि नहीं? अब बताओ, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, किस अमल से अफजल हुआ? अमल तो है ही नहीं उसके पास। न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। 10 और 11 के बीच में हिंदुस्तान में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब। अगर नमाज पढ़े अब गौसे आजम से अफजल हो गया। बगैर रोजा रखे गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। देखा, ईमान के साथ गया, सहाबी हो गया, तो अमल से सहाबी बनता ही नहीं। और जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं, तो सहाबी का अमल देखते काहे को?
वो सहाबी जंगे जुमल में फला सहाबी और जंगे सिफ्फीन में फला सहाबी और जुमल में फला सहाबी आपस में टकरा गए, आपस में लड़ गए, आपस में एक दूसरे को शहीद कर दिया, आपस में एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो वो ऐसे हैं तो वैसे। अबे जो अमल से बनता है उसका अमल चेक होगा। ये माइक स्टेनलेस से बना तो स्टेनलेस स्टील चेक किया जाएगा। कोई घर लकड़ी का बना है तो लकड़ी चेक की जाएगी। अगर वो आरसीसी से बना है तो रॉड और सीमेंट और सरिया चेक किया जाएगा। और कोई नबी की नजर से बना है तो माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। तो नबी बनाना खुदा का काम है और सहाबी बनाना नबी का काम है। न नबी अमल से बना है न सहाबी अमल से बना है। अहले सुन्नत व जमात अपने अमल से बनेंगे। आपका अमल चेक होगा। आप इमाम आजम से दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, मौला अली से नहीं, साहबी रसूल से नहीं। और मुहद्दिसीन सनद में सारे रावियों पर तनकीद करते हैं। जैसे वो साहबी का नाम आता है तनकीद बंद कुल्लुहुम मौदूद। मुझे बताना सिर्फ यही है कि सहाबी से टकराओगे तो नबी के दर से टकरा गए, अहले बैत से टकराओगे तो नबी के घर से टकरा गए। और सहाबी हो या अहले बैत, दोनों में से किसी से लड़ जाना अपनी मौत को खराब करना है, अपने मुस्तकबिल को अंधेरे में डालना है। मौला ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा का एहतराम, अंबिया किराम से इश्क अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैका या। अब यहीं से जिब्रील का अकीदा समझो। पहले जिब्रील कौन? मलाइका के सरदार, फरिश्तों के सरदार, वही इलाही लेकर रसूलों के पास आने वाले, कलाम इलाही लेकर के रसूलों के पास आने वाले जिब्राइल। वो कह रही है रसूल अल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ा दो तो जल्दी के परों से मेरे पर जल जाइए, आप जाइए। तो जिब्रील का अकीदा ये है कि मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हो। जिसका सीधा मतलब ये है, ए रसूल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपको रोक नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं हो। और साफ कर दूं, मैं कैसे चलूं, मैं अब आगे कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरे पर जल जाइए। और आपको कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं है। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, ये अकीदा जिब्रील है। और जो जिब्रील अमीन का अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में जमात बंदी नहीं है, फरिश्तों में ग्रोह बंदी नहीं है, फरिश्ते सब मासूम हैं। जो जिब्रील का अकीदा है वही मलकल मौत का अकीदा है, वही इसराफील का अकीदा है, वही मलकल मौत का भी अकीदा है। और बाबा ये नेचुरल बात है कि अगर बाहर देश में कोई अपने देश का मिल जाए कितनी खुशी होती है। और सऊदी अरबिया में कोई अपने अकीदे का मिल जाए। मेरे साथ हुआ, मैं से हरम से बाहर आ रहा था, होटल की तरफ एक साहब मिले, सलाम दुआ, पता चला ये बड़ा पक्का सुन्नी है। मैं उसको लेकर अपने घर आया, होटल में खूब खिलाया पिलाया। अपने अकीदे का ये प्यार होता है कि नहीं होता? अगर बाहर देश में यूपी आओ और आपको आपके अकीदे का कोई मिल जाए तो जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं।
यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रसूल जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। सुभान अल्लाह। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब आते होंगे सुन्नी के घर, ये तो अपने अकीदे का है, तो इसकी रूह तो निकालना है, ड्यूटी तो पूरी करना है, पर बंदा अपना है, अपने अकीदे का है। चलते फिरते बोलता था ये रजा गिरने से की मार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पक्का सुन्नी है, ये तो अपना आदमी है, तो इसकी रूह निकालो, जरा प्यार से निकालो, ऐसे निकालो जैसे शाख से फूल टूट जाए, या ऐसा निकालो जैसे बिस्तर पर रखे हुए फूल को उठा लिया जाए, या ऐसा निकालो जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, फूल को पता ही ना चले। अपने अकीदे का प्यार तो आ ही जाएगा। सुन्नियों की रूह को कब्ज करते तो प्यार आया होगा, और जब इनके यहाँ जाते हो रसूल को अपनी तरह समझता था, ले अब मैं निकालता हूं। अल्लाह जाने इंटेस्टाइन से लेकर मुंह तक क्या हाल होता होगा। तो हाशमी से नहीं डरते, न डरो, मलकल मौत से तो डरो। तुम कहते, मैंने कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, हम रसूल की तरह नहीं है, तुम बोले कि ये तो बरेलवी है। मैं सिर्फ इतना बोला कि नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं, तो बरेलवी। तो ऐसा तो जिब्रील अमीन भी समझते हैं। वाह वाह वाह। सैयदुल मलाइका है जिब्रील। भाई ये समझ जाओ, हजारों की छौछा लाखों बरेली जिब्रील की ठोकर में है। मकामे जिब्रील बहुत बुलंद है, हम नहीं बता सकते जिब्रील अमीन का दर्जा क्या है। तुमने हमें बरेलवी कह दिया, ये तो बरेलवी है, नबी को अपनी तरह नहीं मानता, हम अपने को नबी की तरह नहीं मानते, तो बरेलवी हो गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तो नबी को अपनी तरह नहीं मानते, तो क्या माज़अल्लाह जिब्रील भी। मेरी जबान जल जाएगी अगर मैं कहूँगा हाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और कहाँ बरेली, पिछौछा, अजमेर, बगदाद, ये जब नहीं था तब जिब्रील थे, जब बगदाद भी नहीं था। ठीक है, मगर ए इमाम अहमद रज़ा, तुम पर हजारों सलाम। हमको उसने बरेलवी कहकर ये बता दिया कि मेरे इमाम ने सुन्नियों को वो अकीदा दिया जो अकीदा है जिब्रील अमीन। हम फरिश्तों के हम मसलक हैं, मलाइका हमारे हम मसलक हैं। तेजी के साथ चलो। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दी। अब सरकार खुदा को देखे, क्या मिला, क्या जा लेके जा रहा हूं, उस पर कहां ध्यान रहेगा। तजल्ली रब देख रहे हैं, उसी तजल्ली रब में सब गुम हो गया, और वहां से चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या तोहफा मिला? बोले नमाज। अंदाजा लगाओ नमाज कहाँ मिल रही है। रोजा जमीन पर, हज जमीन पर, ज़कात जमीन पर, नमाज लामकान। 50 वक्त की नमाज मिली है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, या रसूल अल्लाह 50 टाइम की नमाज बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्मत पे इट विल बी लोड, वजन होगा, बार हो जाएगा, ये बार नहीं उठा पाएगी उम्मत, कम कराइए। हज़रत मूसा ने कम करने को कहा तो हज़रत मूसा का अकीदा क्या है, ए मुस्तफ़ा आप उस मुकाम पर हो कि फर्ज को घटवा सकते हो। ये कलीमुल्लाह का अकीदा है मेरे नबी के बारे में, ये मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्लाह का है। सुभान अल्लाह। नबी के इख्तियार को कलीम जानते हैं, आप घटवाओगे। ये 50 वक्त फर्ज है, नफिल नहीं है, फर्ज को घटवा सकते हैं। और हुजूर ने कहा हाँ ठीक कहते हो, हुजूर को भी पता था हाँ घटवा सकता हूं। तो कलीमुल्लाह पर हबीबुल्लाह पे फतवा लगाओगे और लौट आए और अल्लाह ने घटा दिया कि मूसा भी सीख है, तुम भी ठीक हो, तो ये पावर मैंने दिया है। अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, मगर अल्लाह ने क्या किया, 50 को 5 कर दिया, 45 5 घटाया बस। 50 में 45 नहीं घटाया, 5 45 लेकर के जब हुजूर आए तो मूसा ने कहा कि और घटवाइए, फिर गए, अल्लाह ने 45 को 40 कर दिया, 40 लेकर आए। मूसा ने कहा और कम कराइए, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा ये 10 भी ज्यादा है, और कम कराइए, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम कराइए, ये 5 भी सब नहीं पढ़ेंगे। ये लामका पे आसमान की बुलंदियों में मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि सब नहीं पढ़ेंगे। रत्तम वालों, ईमानदारी से बताओ, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं पढ़ रहे हो, और मूसा को कब से पता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्मे गैबे कलीमुल्लाह का जब ये आलम है, तो इल्मे गैबे हबीबुल्लाह का आलम क्या हुआ? अब आओ, नबी ने जो कहा है, उर्दू का एक शब्द है, उस पर गौर करना। ए अल्लाह के कलीम, जब 5 से भी कम करने को कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा? ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो अलीमुल गैब है, बेशक है, उसे पता है कि हमें 5 ही देना है, तो 50 क्यों दिया? नंबर 2, अगर 50 दे दिया था तो एक ही बार में 50 को 5 कर देता। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 क्यों किया? धीरे धीरे क्यों घटाया? कलीमुल्लाह ने वापस किया था, रसूलुल्लाह वापस आए थे तो अल्लाह ताला जो है 50 को 5 करके दे देता। कलीम भी चुप, ये भी चुप, बात खत्म। ये धीरे धीरे अल्लाह ने क्यों घटाया, और धीरे धीरे मेरे नबी ने क्यों घटवाया? धीरे धीरे घटाने में अल्लाह की हिकमत क्या है, और धीरे धीरे घटवाने में मुस्तफा की मसलहत क्या है? मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की हिकमत भी बयान करूंगा, नबी का उम्मती हूं तो मसलहत भी बयान करूंगा।
अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, मुस्तफा ने धीरे धीरे क्यों घटवाया। तब नमाज की इल्लत समझ में आएगी। ऐसा है कि अल्लाह ताला कलीमुल्लाह का दिल देख रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से हम आलम ख्याल में पूछ सकते हैं, सरकार 50 वक्त की नमाज अगर रसूल लेके आ रहे हैं तो अपनी उम्मत के लिए ले आ रहे हैं, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस, घटवाने में आपकी दिलचस्पी क्या है? बनी इसराइल के लिए तो ले नहीं जा रहे, आपकी कौम के लिए, आपकी उम्मत के लिए तो जाने ही नहीं है। 50-60 रसूल अपनी उम्मत के लिए ले जा रहे हैं, आपका क्या फायदा है? का मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है आपको? जब हुजूर नमाज घटवाएंगे तो किससे घटवाएंगे? अल्लाह से। तो घटवाते वक्त किसको देखेंगे? अल्लाह को। और जब मुझे बताने आएंगे तो मैं उनकी आंखों में अल्लाह का नूर देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। दूर पर जो मैंने देखा था वो सिफत की तजल्ली थी, जात की तजल्ली न थी, जात की तजल्ली नहीं थी। ये जात देख के आ रहे हैं। मैंने जो देखा वो सिफत की तजल्ली, वो भी डायरेक्ट नहीं देखा, दूर के वसीले से। मेरा मुकद्दर डायरेक्ट देखना नहीं है, पहले दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। तो अल्लाह ताला कलीम के दिल को रखने के लिए, करम फरमाने के लिए, कल्बे कलीम पर फजल फरमाने के लिए रब तबारक व तआला ने धीरे धीरे घटाया। कलीम, तुम मेरे हबीब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहते हो तो लो, मैं 50 को 45 करता हूँ, देखो। 45 से 40 किया, फिर देखो। 40 से 35 फिर देखो। 35 से 30 फिर देखो। 30 से 25 फिर देखो। 25 से 20 फिर देखो। 20 से 15 फिर देखो। 15 से 10 फिर देखो। 10 से 5 फिर देखो। धीरे धीरे घटाया कि बार बार। ये अल्लाह की हिकमत है। और मेरे नबी की मसलहत ये है, ये जो बुराक मेरे पास आया था मुझे ले जाने के लिए, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। ये मक्का से ला मक्का तक जो मैं गया, ये रफरफ, ये जिब्राइल, ये बुराक, मुझे इनकी जरूरत नहीं। ये मेरी शान और शौकत दिखाने के लिए रब ने ऐसा किया। वरना देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। अगर खुदा में ले जाने की कुदरत है तो तेरे नबी में जाने की सलाहियत है।